परमेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तञ्जङ्गपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। ततस्तिरे समुद्रस्य कान्यतीर्थ मुपस्पृशत् तत्रोपास पृश्य राजेन्द्र सर्व पापाय प्रमुच्यते। महाभारत के वन पर्व में उपस्थित इस श्लोक में कहा गया है कि कान्य तीर्थ यानी कन्याकुमारी के तट पर स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संभव है कि तर्कवादी इस बात को न माने और पाप पुण्य की विभावना को भी नकार दे, परंतु हमारे ऋषियों की सोच तो सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने इस स्थान पर देवी की कुमारी रूप में प्रतिष्ठा की है। शक्ति की कुमारिका के रूप में जहां प्रतिष्ठा हुई है उसे हम सुचिंद्र शक्तिपीठ कहते हैं। तो आइए इस विषय में और जानकारी प्राप्त करें। दक्षिण दिशा में भारत की सीमा जहां समाप्त होती है वहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर इन तीनों जलाशयों का संगम होता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के इस तीर्थ स्थान पर सुचिंद्रम शक्तिपीठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ सती के जबड़े के ऊपर का भाग मिला था। इस शक्तिपीठ में देवी नारायणी के रूप में विख्यात है। भैरव को यहाँ स्थानु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। कहा जाता है कि बाणासुर ने घोर तपश्चर्या करके भगवान शंकर जी से अमरत्व का वरदान मांगा था। शंकर जी ने उसे वरदान भी दे दिया और कहा कि कुंवारी कन्या के सिवा तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। ये वरदान मिलने के बाद बाणासुर अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के संकेतों के अनुसार महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की ज्वाला के अंश से मां दुर्गा एक कन्या के रूप में अवतरित हुई। कन्या के रूप में प्रकट हुई इस देवी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु दक्षिण में सागर तट पर कठोर तपश्चर्या की। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिवजी प्रसन्न हो गए तो बाणासुर का वध कैसे संभव होगा। इस समय नारद मुनि काम आए और उन्होंने विवाह के लिए आ रहे भोलेनाथ को सुचिंद्रम में ही रोक लिया और विवाह का मुहूर्त जो है वो निकल गया। भगवान शिव के साथ विवाह अपूर्ण रह जाने के कारण देवी ने पुनः तपश्चर्या करनी आरंभ की। ऐसी मान्यता है कि देवी कुमारी रूप में अब भी वहीं पर तपश्चर्या कर रही हैं। बाणासुर को जब उसके दूतों द्वारा यह सूचना मिली कि एक सुंदर कन्या तपश्चर्या कर रही है तो बाणासुर वहां पहुंच गया। उसने देवी को देखा और देवी की तपश्चर्या भंग करके उनसे विवाह करने का हठ करने लगा। परिणाम स्वरूप देवी और बाणासुर के बीच घोर युद्ध हुआ और कुमारिका के हाथों से बाणासुर का वध संभव हो पाया। कन्याकुमारी के सुचिंद्र में तपस्वी कुमारी देवी नारायणी की शरण में पाप धोने की कामना तो सभी के सभी देवी भक्तों की होती ही है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो सुचिंद्रम शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ
आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों ना सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं ये अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी माँ के हृदय के पास, चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।